सुल्तानगढ़ एक छोटा सा कस्बा जहां के लोग वर्षों से एक अजीब डर में जी रहे थे। कस्बे के पास घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को एक डायन घूमती है। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वह औरत थी जिसने वर्षों पहले इस कस्बे के लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी। विवाह की रात शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के बेटे अजय का विवाह हो रहा था। पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल था। बारात धूमधाम से निकली और सबने खुशी खुशी पारो को अजय की दुल्हन बना दिया। मगर किसी को नहीं पता था कि यह रात सिर्फ एक विवाह की रात नहीं थी, बल्कि यह डायन के बदले की रात भी थी। विवाह के बाद जब दुल्हन को पहली बार अजय के घर लाया गया तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादी मां ने हमेशा की तरह कुछ टोटके किए ताकि किसी बुरी शक्ति का असर न हो, पर ये टोटके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि जो आने वाला था वह बेहद भयावह था। भूतिया दस्तक रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो चुके थे, तभी हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अजय और पारो अपने कमरे में थे। अचानक खिड़की तेजी से खुली और कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। पारो घबरा गई और अजय से लिपट गई। तभी एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंजी। तूने मुझे भुला दिया अजय, पर मैं तुझे नहीं भूली। अजय के चेहरे पर पसीना छलक आया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रंजना की थी। रंजना कौन थी? रंजना एक सुंदर युवती थी जो अजय से बेहद प्रेम करती थी, मगर अजय के परिवार ने उसे ठुकरा दिया था। समाज के दबाव में आकर रंजना ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं मरने से पहले उसने सुल्तानगढ़ के हर घर को श्राप दिया था। डायन का प्रकट होना। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई और अंधेरा छा गया। पारो के शरीर पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने अजय की ओर देखा, मगर अजय एकदम जड़ था, जैसे किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां खड़ी थी रंजना। मगर अब वह सिर्फ रंजना नहीं थी, बल्कि एक डायन बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था और उसके उल्टे पैर जमीन पर घसीटते हुए आ रहे थे। पारो डर के मारे कोने में दुबक गई। रंजना ने अजय की ओर देखा और बोली, तूने मुझे धोखा दिया था अजय, आज मैं तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी। खून का खेल। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चीर रही हो। पारो चीख पड़ी। घर के बाकी लोग भी जाग गए। सबने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर वह अंदर से बंद था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर राकेश वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, मगर जो उन्होंने अंदर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अजय की लाश जमीन पर पड़ी थी और पारो बेहोश थी। मगर सबसे डरावनी चीज थी कमरे की दीवार पर लिखा खून से एक वाक्य, मैं लौटूंगी हर सुहाग उजाड़ने। क्या था इस श्राप का अंत? पुलिस ने जांच शुरू की, मगर कोई तार्किक उत्तर नहीं मिला। गांव के लोगों ने कहा कि रंजना की आत्मा तब तक नहीं मानेगी जब तक पूरे सुल्तानगढ़ से हर सुहागन की मांग उजड़ न जाए। क्या सच में रंजना की आत्मा कभी चैन पाएगी, या यह कस्बा हमेशा इस श्राप के साए में रहेगा? पुलिस इंस्पेक्टर राकेश ने जब अजय की लाश और दीवार पर लिखे खून से बने शब्दों को देखा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता था। गांव का डर और आखिरी उपाय। सुल्तानगढ़ के लोग पहले से ही इस डायन के आतंक से भयभीत थे। अजय की मौत के बाद गांव की हर शादी में खौफ फैल गया। कई परिवार अपनी बेटियों की शादियां रुकवा रहे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि डायन ने कसम खाई थी वह हर सुहाग उजाड़ेगी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि रंजना की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका श्राद्ध करना होगा, नहीं तो यह हत्याएं रुकेंगी नहीं। पुलिस की कार्यवाही। इंस्पेक्टर राकेश ने गांव के पंडितों और बुजुर्गों की राय ली और शास्त्रों के अनुसार विधि करवाने का फैसला किया। लेकिन इस विधि को करने के लिए उन्हें रंजना की अस्थियों की जरूरत थी, और ये अस्थियां उसी कुएं में थी जिसमें उसने आत्महत्या की थी। रात के समय जब पूरा गांव भय के साये में सो रहा था, इंस्पेक्टर राकेश अपने 2 पुलिसकर्मियों के साथ उस मनहूस कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं में रस्सी डालकर हड्डियों को निकालने की कोशिश की, हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, मुझे चैन से सोने दो, तुम मेरे बदले को पूरा होने से नहीं रोक सकते। डायन का आखिरी हमला। अचानक कुएं के पानी में हलचल होने लगी। पानी उबलने लगा, मानो वहां लावा बह रहा हो।
एक धुंधली परछाई कुएं के पानी से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसके उल्टे पैर, लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर पुलिसकर्मी कांपने लगे। डायन ने हवा में उड़ते हुए राकेश की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसके साथी कुछ कर पाते इससे पहले ही इंस्पेक्टर राकेश के गले पर गहरे नाखूनों के निशान पड़ गए। मगर तभी गांव के पंडितों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवन कुंड की आग भभक उठी। डायन चीखने लगी, नहीं, मुझे जाने दो, मैं अधूरी हूं, मेरा बदला अधूरा है। पंडितों ने रंजना की अस्थियों को गंगाजल से शुद्ध किया और पवित्र मंत्रों के साथ कुएं में विसर्जित कर दिया। डायन ने एक आखिरी बार चीख मारी और आसमान में धुएं की तरह घुल गई। श्राप का अंत या एक नई शुरुआत। गांव वालों ने चैन की सांस ली, मगर इंस्पेक्टर राकेश को अब भी एक सवाल सता रहा था। क्या सच में डायन हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर किसी और रूप में, किसी और आत्मा में वह फिर लौटेगी? रंजना की आत्मा के अंत के बाद सुल्तानगढ़ में धीरे धीरे शांति लौट आई। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे। शादियां दोबारा होने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो डायन का श्राप खत्म हो गया। लेकिन कुछ अधूरा था। रहस्यमयी घटनाएं फिर से शुरू। 6 महीने बाद एक रात इंस्पेक्टर राकेश अपने घर में बैठे केस फाइलों पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी फाइल मिली जिसमें गांव की कुछ अनसुलझी हत्याओं का जिक्र था। क्या सच में रंजना पहली बार मरी थी? इस सवाल ने उनके मन में हलचल मचा दी। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से जाकर पूछताछ की और जो पता चला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सच का पर्दाफाश। रंजना सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं थी, वह एक काली शक्ति की उपासक थी जिसे अघोर विद्या का ज्ञान था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी, मगर उसने सिर्फ बदला ही नहीं लिया था, बल्कि उसने खुद को और शक्तिशाली बना लिया था। डायन की वापसी। गांव में एक नई भयानक घटना हुई। पंडित शर्मा, जिन्होंने रंजना का श्राद्ध किया था, एक रात रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनके शरीर पर ठीक वैसे ही नाखूनों के निशान थे जैसे अजय की मौत के समय थे। गांव में फिर से खौफ फैल गया। लोग एक बार फिर डर में जीने लगे। रात होते ही औरतों के सिंदूर अपने आप गायब होने लगे। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और हवा में फिर वही भयानक हंसी गूंजने लगी। मैं लौट आई, मेरा बदला अभी अधूरा है। इंस्पेक्टर राकेश की आखिरी लड़ाई। इंस्पेक्टर राकेश ने फैसला किया कि इस बार वह इस भूतिया आतंक को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने गांव के तांत्रिक बाबा भैरवनाथ से मदद ली। तांत्रिक ने कहा, रंजना की आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति अब किसी और शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। राकेश ने बाबा से पूछा, कौन है वो औरत जिसमें डायन ने प्रवेश किया है? बाबा ने जवाब दिया, वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसे इस गांव ने अभी अभी बहू बनाकर अपनाया है। डरावना खुलासा। गांव की नई बहू कौन थी? वह थी पारो, अजय की विधवा। पारो को किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके शरीर में अब रंजना की आत्मा थी। इंस्पेक्टर राकेश को यह पता चलते ही उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक भूतिया अनुष्ठान करने का फैसला किया। क्या हुआ अंतिम रात? पूरे गांव में एक भव्य हवन का आयोजन हुआ। पारो को वहां बुलाया गया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, पारो का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगीं, उसके बाल अपने आप खुल गए और हवा में उड़ने लगे। वह जोर से चिल्लाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह गांव मेरा है और मैं इसे तबाह कर दूंगी। लेकिन तांत्रिकों ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। अचानक पारो की आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आत्मा कांप उठी। डायन का अंत या एक नया श्राप? पारो ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुम मुझे इस जन्म में हरा सकते हो, लेकिन अगले जन्म में मैं लौटूंगी। और उसके शरीर से एक काले धुएं की लहर उठी और धीरे धीरे विलीन हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर इंस्पेक्टर राकेश को पता था, डायन का बदला खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ एक विराम था। समाप्त या शायद नहीं।